हरिश्चंद्र जी महाराज का जीवन भी देखिए कि धन्य है उनका जीवन। ऐसे ऐसे सूर्यवंशी राजा हुए हैं। हम सूर्यवंशी हैं। हम कौन है? सूर्यवंशी हैं। हैं क्या सूर्यवंशी? बताना देखें सूर्यवंशी कौन कौन है। सूर्यवंशी वो है, पहली बात तो जो खान पान ना करे, दूसरा जो समाज, परिवार, घर, बहन बेटियों, गौ मां, उनकी रक्षा करे, उनके लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा दे। ऐसे हैं सूर्यवंशी लोग। पहले जो सूर्यवंशी लोग थे वो दांस लगाया करते थे। सिंह कहां से आ गया? रामचंद्र सिंह था, शत्रुघ्न सिंह था, भरत सिंह था, मोरधर सिंह था। कहां से आया? सूर्यवंशी में ये नहीं लिखा गया कि ये सूर्यवंशी कौन? सूर्यवंशी वो है, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी पात का क्यों ना हो, जो अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, गौ मां के लिए हमेशा रक्षा के लिए आगे प्रहरी की तरह खड़ा रहे, वो सूर्यवंशी है। महाराज हरिश्चंद्र ने उनके जीवन में देखिए, उनके जीवन के पन्नों को पलट के देखिए। एक बार हरिश्चंद्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे थे, लक्ष्मी आई कि महाराज मैं जाऊं। हरिश्चंद्र ने पूछा कि महाराज कहां जा रही है? देवी कहां जा रही है? हमारी कोई गलती नहीं महाराज, कोई हमसे अपराध हुआ नहीं, हमसे कोई भूल हो गई नहीं महाराज। आप अपने मर्जी से जाना चाहती हो, नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं है, जाओ। लक्ष्मी को महाराज हरिश्चंद्र ने विदा कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर भी जाना चाहती तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। लक्ष्मी जैसे ही निकली और उसी समय धर्म आके खड़ा हो गया। कौन? धर्म। धर्म ने कहा महाराज मैं भी जाऊं। हरिश्चंद्र ने पूछा कि आप कौन? कि मैं धर्म। क्यों जाना चाहते हैं? अरे लक्ष्मी नहीं है तो धर्म कहां से होगा? लक्ष्मी के लिए तो धर्म हुआ है, लक्ष्मी चली गई तो धर्म कहां से करोगे? कि उसकी चिंता छोड़ो। नहीं महाराज मैं नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं है, तुम जाओ। धर्म चला गया और धर्म जैसे ही निकला, और तीसरा कौन? सत्य। सत्य आकर खड़ा हो गया और कहा महाराज मैं जाऊं। हरिश्चंद्र ने पूछा कि भाई तू कौन है? तो उसने कहा मैं सत्य हूं। जैसे ही सत्य का नाम लिया, सिंहासन से नीचे उतरे हैं, दौड़े दौड़े आए, उस सत्य के पैरों को पकड़ लिया और हरिश्चंद्र जी महाराज रोने लगे और कहने लगे महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। खूब समझाया सत्य ने कि राजा तू मुझे मत रोक, तू मुझे रोकेगा जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी तुम्हें देखने मिलेगी, तू मुझे रोक मत। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि जिसके जीवन से सत्य चला जाए ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन नहीं रहता है। सत्य कहने लगा महाराज मुझे मत रोको। कहते हैं ना कि जिसके जीवन से राम चला जाए वो जीवन किस काम का? फिर नहीं जाने दिया। सत्य ने कहा कोई बात नहीं महाराज आपकी मर्जी। एक दिन हरिश्चंद्र जी महाराज सो रहे थे, रात को स्वप्न आया, गुरुजी स्वप्न में दिखाई दिए और स्वप्न में क्या हुआ कि राज उन्होंने
गुरुजी को दान कर दिया। और दूसरे दिन विश्वामित्र जी महाराज आए और राजा के सामने फरियाद रखी क्या कि राजन मुझे 300 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कितनी? 300। राजा ने मंत्री को आदेश किया तो विश्वामित्र जी ने मना किया, खबरदार राजन, तुम्हें मालूम है कि तुमने मुझे राज्य दान में दे दिया। जब दान में दे दिया तो ये सारी संपत्ति, सारा सुख, सारा वैभव मेरा है। अगर तुम्हें 300 मुद्राएं देनी है ना तो निकल घर से, कमा के लाके दे मुझे। 3 महीने का समय दिया। कितने महीने का? 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने में 300 स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनका जो पुत्र रोहितास जो 7 वर्ष का था, घर से निकल गए अपनी गुरु इच्छा को पूर्ण करने के लिए कि गुरुजी ने मांगा है 3 महीने का समय है, 3 महीने में हमें कमाना है। हम कहते हैं ना, हम बात बात पे कहा करते हैं कि महाराज मारा बड़ो दुख है। छोटी छोटी बात पर आप कहवा ना कि महाराज मारा बड़ो दुख है। मैं कहता हूं आपने दुख, हमारे दुख कुछ भी नहीं है। अगर दुख देखना है तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन के पन्नों को पलट के देखो। दुख देखना है तो राजा शिवी के जीवन को देखो। दुख देखना है तो मोरध्वज के जीवन में देखो। और मैं तो ये कहूंगा कि भगवान ऐसा दुख किसी को दे ही नहीं। अगर ऐसा दुख जीवन में आ गया तो जी ही नहीं पाओगे। और आपने दुख क्या को बताऊंगे? आपने जो दुख है वो क्या को है? चोको खाबन नहीं मिला तो दुखी, 5000 वाली धोती पेरवन नहीं मिला तो दुखी। अपनी बात कौन क्यों है? जो हम चाहते हैं वो हमें ना मिले तो दुखी। अपना दुख है ये। दोनों समय भोजन मिल रहा है, रहने के लिए छत है, परिवार है, माँ है, बाप है, बेटे हैं, बेटी है, सब कुछ है, फिर भी तुम कहते हो हमें दुख है। शर्म नहीं आती? फिर भी हम कहते हैं महाराज मारे बड़ो दुख है। हरिश्चंद्र जी महाराज के जीवन का दुख देखिए। देवी से कहने लगे, पत्नी से कहने लगे कि देवी इतनी बड़ी रकम है, गुरुजी को 300 स्वर्ण मुद्राएं देनी है और कमाएंगे तो चुका नहीं पाएंगे। क्यों ना हो देवी, एक काम करें, हम बिक जाएं। पत्नी ने मना नहीं किया कि भगवान आपकी जैसी इच्छा। तो आज हरिश्चंद्र जी महाराज खुद को, अपने परिवार को हाट में ले जाकर बोली लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बोली लगा रहे हैं। हरिश्चंद्र बिके, एक शमशानवासी, एक मरगटवासी हरिश्चंद्र जी महाराज को ले जाते हैं। उनकी पत्नी को एक ब्राह्मण ले जाता है। बूढ़ी ब्राह्मणी थी, सेवा नहीं होगी, इसे ले चलते हैं, ये सेवा करेगी। 200 मुद्राएं प्राप्त हो गई। कितनी? 200 मुद्राएं। तो हरिश्चंद्र कहते हैं इस बच्चे का भी कोई दे दे। तो उस ब्राह्मण ने कहा छोटा है, काम नहीं चलेगा, 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो कहा देवी 50 में बिक जाएं और 50 इसका ले लें बच्चे का, 50 हम कमा लेंगे, 300 मुद्राएं हो जाएगी। तो देखिए वही ब्राह्मण देवता उस बालक को ले लेता है। कोई बेच सकता है? अपने परिवार को नीलाम कर सकता है?
और इससे भी बड़ा दुख बताऊं क्या मैं, इससे भी बड़ा दुख सुनिएगा। एक दिन हरिश्चंद्र जी महाराज लकड़ी काट रहे थे, इधर उनकी पत्नी, उनको ज्वर हो गया, बुखार हो गई थी, और उसका काम था रोज पुष्प लाना, फूल लेके आना, फूल की माला बनाना। आज वो उठ नहीं पाई तो उनका पुत्र रोहितास बोले, मां फूल मैं ले आऊं। सुबह का समय था, रोहितास फूल लेने के लिए गया। उसे क्या मालूम, वो फूल तोड़ रहा था, पीछे से एक काला सर्प आया और सर्प आकर उस बच्चे को दंश कर लिया, डस लिया। और डसने मात्र से ही उसका शरीर पूरा नीला पड़ने लगा, मुंह से झाग आए और देखते ही देखते रोहितास की मृत्यु हो गई। मां जब दौड़ी दौड़ी आई, जब अपने पुत्र को मृत देखा ना, और जब अपने पुत्र को देखा, विचार करो किसी मां के सामने उसका पुत्र चला जाए तो उसके मां का मन का धैर्य कहां रहता है बताइए। अपने जब पुत्र को जब देखे रोने लगी है, उसे गोद में उठाया और गोद में उठाकर ब्राह्मण देवता के पास आई कि ब्राह्मण देव, मेरा पुत्र मर गया, कुछ पैसे दे दे ताकि मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूं। ब्राह्मण देवता ने धुतकार लगा दी, जैसे तैसे कहकर अपने पुत्र को शमशान जब लेकर पहुंची है, शमशान घाट पर, तो जब हरिश्चंद्र जी महाराज को देखा ना, तो मन में शांति हुई कि मेरे स्वामी, आवाज लगाई स्वामी। हरिश्चंद्र ने जब मुड़ के देखा ना, तो हरिश्चंद्र ने साफ कह दिया, देवी तू भूल रही है, हम सत्य पे हैं, न तू मेरी पत्नी है, न मैं तेरा पति हूं, न मेरा कोई पुत्र है। फिर भी देखिए पुत्र को सामने किया कि मैं आपकी पत्नी नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो आपका पुत्र है। महाराज सर्प के दंश से इसकी मृत्यु हो गई। मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, मैंने तो सब आपकी इच्छा के लिए बलिदान कर दिया। इस पुत्र को जलाने के लिए कुछ सुविधा की जरूरत है, सुविधा दे दो। तो हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज नहीं देवी, इस मरघट का, इस शमशान का नियम है, जब तक तू कर नहीं देगी तब तक मैं इसे नहीं जलाने दूंगा। हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, महाराज सब कुछ तो दे दिया मैंने, क्या है मेरे पास, कर कहां से लाऊं? अरे कर नहीं है तो मैं नहीं जलाने दूंगा। और अंत में हरिश्चंद्र की पत्नी ने क्या किया, जो साड़ी पहन रखी थी उसी साड़ी को खोला है और खोलकर हरिश्चंद्र के सामने कर दिया और कहा, लो अपने मालिक, अपने स्वामी को ले जाके दे देना, और अपने मालिक को कहना एक अबला आई थी, एक दुखारी आई थी, उस अबला, उस दुखारी के पास उसकी लाज से बड़ा कोई गहना नहीं है, कोई गहना नहीं। हरिश्चंद्र जी महाराज के हाथ कांपने लगे। साड़ी के रूप में कर लिया, तब चिता बनाने दी। इसको कहते हैं दुख। कहीं दुख है आप लोग? डस गयो आलो रे डस गयो कालो रे कंवर रोहितास ने छाती पर आवे लाला देखो तेरी लाश ने मेरो हिवड़ो भर भर
आवे लाला देखो तेरी लाश में दस के यो कालो रे कवर रोई लाश में छाती भर आवे लाला देखो तेरी लाश में छाती भर आवे लाला देखो तेरी लाश में जीवड़ो भर भर आवे लाला देखो तेरी लाश में छाती भर आवे लाला हाथे को तेरी लाश मेरो हिवड़ो भर भर आवे लाला देखो तेरी लाश में हिवड़ो भर भर आवे लाला देखो तेरी ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र। और अंत में जब सत्य को नहीं छोड़ा ना, सत्य पे रहे ना, गुरुजी को आना पड़ा। गुरुजी ने कहा राजन मैं हारा, तू जीता, मुझे नहीं चाहिए 300 मुद्राएं। तो कहा गुरुजी सब कुछ तो मेरा बिखर गया, सब कुछ तो चला गया, लीजिए मैंने 300 मुद्राएं पूर्ण कर ली है। गुरुजी ने कहा नहीं चाहिए मुझे। कहा गुरुजी मेरा पुत्र। गुरुजी ने कहा कहीं तुम्हारा पुत्र नहीं गया, तू आवाज तो दे। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हैं। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने जब आवाज लगाई तो दौड़ता हुआ रोहितास नजर आया। उधर से देखिए लक्ष्मी भी हरिश्चंद्र के सामने आके खड़ी हो गई, धर्म भी आके खड़ा हो गया। हरिश्चंद्र ने पूछा देवी नहीं जाओगे? नहीं राजन में हम यही रहेंगे। तभी तो कहा है कि सत्य मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर जीवन में सत्य को अपनाओ। जितना सत्य को अपनाओगे ना उतना प्रभु के सानिध्य, प्रभु के निकट जाते चले जाओगे। लेकिन हमारा जीवन तो झूठ से भरा है, जब चाहे झूठ बोलते रहते हैं। आदत डालो जीवन में सत्यता होनी चाहिए, सत्य के मार्ग पे हम बढ़े।